फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म किस गाँव में हुआ था? बताइए कमेंट करके, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। किस गांव में हुआ था? तो टंकारा ग्राम में हुआ था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? आपका क्वेश्चन है, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? बताइए कमेंट करके, किस रूप में आया? तो याद रखिएगा, ब्राह्मण के रूप में आया। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ब्राह्मण के रूप में आया था। याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, शक्र ने कर्ण से कवच कुंडल क्या ले लिया? आपका क्वेश्चन है, शक्र ने कर्ण से कवच कुंडल क्या ले लिया? बताइए कमेंट करके, छल पूर्वक क्या ले लिया? तो याद रखिएगा, क्या ले लिया? तो कवच और कुंडल ले लिया। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, दोनों चीज ले लिया। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस भाग में संकलित है? आपका क्वेश्चन है, व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश के किस भाग में संकलित है? बताइए कमेंट करके, किस भाग में संकलित है? तो याद रखिएगा, किस भाग में संकलित है? तो मित्र लाभ भाग में संकलित है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? आपका क्वेश्चन है, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? बताइए कमेंट करके, किस पाठ में है? तो याद रखिएगा, मंदाकिनी वर्णन पाठ में है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णन पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? आपका क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णन पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो याद रखिएगा, रामायण ग्रंथ से संकलित है। किस ग्रंथ से संकलित है? तो रामायण ग्रंथ से संकलित है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? आपका क्वेश्चन है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो याद रखिएगा, 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? आपका क्वेश्चन है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा, किसकी रचना की है? तो कुतनिमत की रचना की है। किसकी रचना की है? तो कुतनिमत की रचना की है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? आपका क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पाठ में वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? बताइए कमेंट करके, किस शहर का वर्णन है? तो याद रखिएगा, पटना शहर का वर्णन है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? बताइए कमेंट करके, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो याद रखिएगा, 5 मंत्र है। कितने मंत्र है? तो 5 मंत्र है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? आपका क्वेश्चन है, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? बताइए कमेंट करके, कौन सा पाठ संकलित है? तो याद रखिएगा, मंदाकिनी वर्णन पाठ संकलित है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? आपका क्वेश्चन है, आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? बताइए कमेंट करके, कौन थे? तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद थे। कौन थे? तो स्वामी दयानंद थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद कौन थे? बताइए कमेंट करके, स्वामी दयानंद कौन थे? तो याद रखिएगा, समाज उधारक थे। कौन थे? तो समाज उधारक थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। और ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है?
आपका क्वेश्चन है दलित ग्रामवासी पुरुष की गाथा कौन सी है, बताइए कमेंट करके कौन सी है। तो याद रखिएगा राम प्रवेश राम की गाथा है। कौन सी है, तो राम प्रवेश राम गाथा है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कर्मवीर गाथा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है जनक की सभा में सत्यार्थ शुक्ल कौन थी। आपका क्वेश्चन है जनक की सभा में सत्यार्थ शुक्ल कौन थी, बताइए कमेंट करके कौन थी। तो याद रखिएगा कौन थी, तो यहाँ पे आपका गार्गी थी। कौन थी, तो गार्गी थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है सर्व शुक्ल सर्वसती किसकी उक्ति है। आपका क्वेश्चन है सर्व शुक्ल सर्वसती किसकी उक्ति है, बताइए कमेंट करके किसकी उक्ति है। तो याद रखिएगा दांडी की उक्ति है। किसकी उक्ति है, तो दांडी की उक्ति है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है वीरेश्वर कौन था। आपका क्वेश्चन है वीरेश्वर कैसा था, बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा कैसा था, तो ईमानदार था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है वीरेश्वर कैसा था, तो याद रखिएगा दानशील भी था और ईमानदार भी था। तो यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। आपका क्वेश्चन है नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, बताइए कमेंट करके क्या मानते हैं। तो याद रखिएगा शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं, तो शत्रु मानते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, बताइए कमेंट करके आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा विद्यापति है। कौन है, तो विद्यापति है। याद रखिएगा विद्यापति। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है अंठेटी संस्कार कब होता है। आपका क्वेश्चन है अंठेटी संस्कार कब होता है, बताइए कमेंट करके कब होता है। तो याद रखिएगा मरणोपरांत में होता है। कब होता है, तो मरणोपरांत में होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और यही था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।